बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर से है और एवेलुएट करना है हमको लिमिट फ्रॉम 0 to π/2 और लिमिट फ्रॉम 0 to a cos थीटा r sin थीटा d थीटा dr। जैसे कि बी टेक और बी में जो है ये राइटर यूज़ करते हैं कि यहाँ पर जो ये जो आ रहा है वो इसकी लिमिट होती है और जो यहाँ पर लिखा है वो इसकी लिमिट होती है। लेकिन अपने जैसे कि हम बीएससी के लिए अगर इसे सॉल्व कर रहे हैं तो हम इसका यूज़ करेंगे जो इंटीग्रल पहले आ रहा है वो इजी पहले वाले के साथ में आएगा और जो सेकंड वाला रहा वो इसके साथ में आएगा। यानी यहाँ पर जो डी थीटा लिखा है जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करना तो आई के इक्वल मान लेते हैं और ये लिमिट है फ्रॉम 0 से π/2। तो सबसे पहले थीटा लिखा हुआ है यहाँ पर डी थीटा लिखा है तो ये थीटा की लिमिट होगी और फिर बाद में डी आर लिखा है तो ये आर की लिमिट है 0 to a cos थीटा। और ये फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है यानी जो इंटीग्रल है वो आर साइन थीटा है। और इसमें पहले किसको सॉल्व करते हैं, पहले तो हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर जो बाद में लिखा है तो इसको हम अंदर ले लेंगे यानी लिमिट 0 थीटा इक्वल टू 0 to π/2 और यहाँ पर जो कि हमें पहले आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो थीटा यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके आर के लिए कांस्टेंट होगा तो इसलिए साइन थीटा को इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे तो साइन थीटा बाहर हो जाएगा। तो सिर्फ इंटीग्रेट करना होगा ओनली हमें इस आर का क्यों दो थे ये मल्टीपल में तो एक बाहर ले तो आर बचा हुआ है जिसको हमें आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और आर की जो वैल्यू है वो 0 से लेके a cos थीटा तक है और जो इंटीग्रेट आ जाएगा तो उसको हमें फिर बाद में थीटा के रिस्पेक्ट में इस पूरे को इंटीग्रेट करना होगा। ये मल्टीपल इंटीग्रल है और सेकंड ऑर्डर का है। थीटा इक्वल टू 0 to π/2 ऐसे लिखते हैं, साइन थीटा को ऐसे लिखते हैं। पहले हमें इंटीग्रेट आर का करना होगा, आर की पावर 1 है और इंटीग्रेट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में तो एक पावर इसमें बढ़ जाएगी यानी 2 हो जाएगी और जितनी पावर होगी उतनी अपान में आएगा। और आर की जो लिमिट है वो 0 से लेके a cos थीटा है और हम लोग यहाँ पर फिर अगले स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। बाकी चीज़ें ऐसे लिख देंगे। थीटा इक्वल टू 0 to π/2 साइन थीटा इंटू अपर लिमिट यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी आर नज़र आएगा वहाँ पर a cos थीटा रख देंगे तो a cos थीटा लेकिन इसका है स्क्वायर है और अपान में 2 है। फिर माइनस लोअर लिमिट यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी आर मिलेगा वहाँ पर 0 रख देंगे। बाकी चीज़ें वैसे लिख दें और इसको फिर हमें थीटा के रिस्पेक्ट में पूरे को इंटीग्रेट करना होगा। 0 थीटा इक्वल टू 0 से लेके π/2 के बीच में इंटीग्रेट करना है हमको। साइन थीटा ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2 है, माइनस 0 का स्क्वायर 0 है और 0 से 2 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पर डी थीटा। तो जो भी यहाँ पर कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं यानी ए स्क्वायर क्योंकि इतनी बचेगा अपान में 2 से हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेंगे क्योंकि मल्टीपल में है ये इन सब के और लिमिट 0 से लेके π/2 बची हुई है। और यहाँ पर ये फंक्शन जो बचा है वो यहाँ पर साइन थीटा का है और एक कॉस स्क्वायर थीटा है डी थीटा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और बीटा गामा फंक्शन का यूज़ करते हुए दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर बीटा गामा फंक्शन का यूज़ ना करते हुए कॉस की पावर हम 2 लिख दें और फिर इसके बाद में साइन थीटा डी थीटा को लिख दें क्योंकि अगर हम इसको मान लेते हैं कॉस को कुछ तो ये अपना बन जाएगा। मींस मेरा ये है कि कॉस थीटा को अगर हम एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, कॉस थीटा को अगर हम टी मान लेते हैं तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है और थीटा का डी थीटा होता है, टी का डी टी होता है। हमारे पास साइन डी एक्स तो है, माइनस नहीं है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 से तो माइनस डी टी हो जाएगा। लिमिट भी हमें चेंज करना होगी क्योंकि इनके बीच में जो रिलेशन है टी और थीटा में टी बराबर कॉस थीटा है। जब थीटा की वैल्यू हम 0 रखेंगे क्योंकि अभी जो लिमिट है वो थीटा बराबर 0 है, जब थीटा बराबर 0 रखेंगे थीटा बराबर जब 0 रखेंगे तो टी की वैल्यू भी यहाँ से cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। जब थीटा की वैल्यू हम π/2 अपर लिमिट रखेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यानी cos π/2 रखेंगे और cos π/2 यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तब ये वैल्यू जो चल रही है वो आई के इक्वल चली आ रही है यहाँ से तो ये वैल्यू आई के इक्वल थी। तो अब हम दोबारा से इसी वैल्यू को फाइंड करना है
ए स्क्वायर बाई 2 पहले से मल्टीप्लाई में ये चल ही रहा था, लिमिट अब चेंज हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल को हमने चेंज कर दिया, पहले थीटा था अब टी है, और जब हमने थीटा बराबर 0 रखा तो टी की वैल्यू 1 मिली है, और जब थीटा बराबर हमने पाई बाई 2 रखा था और तब लिमिट 0 मिली है। अब वेरिएबल इस कॉस को जो है हमने माना था टी और इसका था स्क्वायर, और बाकी ये साइन एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो निकल आई माइनस का डी टी, तो माइनस डी टी ये कर दिया। हम लोग ये भी जानते हैं कि माइनस जिससे हम लिमिट को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, तो हमने इस माइनस का यूज़ इनके इंटरचेंज करने में कर लिया। यदि लोअर लिमिट को अपर लिमिट को लोअर बना दिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, और हम लोग जानते हैं जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो पावर इसमें एक बढ़ जाती है और उतनी ही वही पावर नीचे आ जाती है। लिमिट इसकी अब नई टी की लिमिट 0 से 1 है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे इसमें पूरे, इसमें जहाँ पर भी टी मिलेगा वहाँ पर 1 रख देंगे, और फिर जहाँ पर भी टी मिलेगा वहाँ पर लोअर लिमिट 0 रखना है, 0 का क्यूब अपान में 3, और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। ए स्क्वायर बाई 3 पहले से लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पर 2 था, ए स्क्वायर बाई 2 पहले से लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ए स्क्वायर बाई 2 ये लिख दीजिए, और उसके बाद में 1 का क्यूब तो 1 होता है, अपान में 3 है, और 0 का क्यूब 0 होता है, और 0 में 3 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो बस इतना ही 1/3 बचा है, जिसका आपस में मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग लिख सकते हैं। ए स्क्वायर ऊपर है, अपान में ये इनका आपस में इंटू होके ये वैल्यू तो 6 आ जाएगी, और ये एक वैल्यू जो चल रही थी वो डबल इंटीग्रेशन की चल रही थी, फ्रॉम 0 से पाई बाई 2 थीटा की लिमिट, और 0 से ए कॉस थीटा ये आर की लिमिट, और फंक्शन था आर साइन थीटा जिसको हमें इंटीग्रेट करना था डी थीटा और आर और थीटा और आर के रिस्पेक्ट में। तो ये डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू आ चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।